एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूं फीमेल पार्टनर के कपड़ों के बारे में, यानी कि आप अपने फीमेल पार्टनर के कपड़ों को कैसे उतारो। देखिए, मर्द जो है ना, वो हर चीज़ बहुत क्विक कर सकता है, यानी कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम हो ना, तो वो कपड़े भी उतार लेगा, इरेक्शन भी ला लेगा, डिस्चार्ज भी कर देगा और बड़े आराम से। बट लड़कियों के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि फीमेल पार्टनर को डाउन होने में इतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त उसे चढ़ने में लगता है। ट्रस्ट मी, इवन रिसर्चर्स भी ये बताते हैं कि फीमेल पार्टनर को अगर आप चरम उत्तेजना तक पहुंचा दो ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको चरम संतुष्टि तक पहुंचाना। बट अगर आप उसको उत्तेजित ही ना कर पाओ तो चरम संतुष्टि तो यार दिल्ली बहुत दूर है, ऐसी बात है। और इस केस में अक्सर हमारे भारतीय पुरुष क्लोथिंग के मामले को स्किप कर देते हैं, यानी कि कमरी उतारना यार उतारते ही नहीं है। आधे औरतें बस घाघरा उठा हुआ शुरू हो जाओ ऐसे फेस को स्टार्ट कर देते हैं। इवन मैं कपल्स की बात कर रही हूँ, बट कपल्स के लिए कपड़े उतारना इतना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए भाई, लड़कों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, वो है पेनिट्रेशन और डिस्चार्ज, यानी कि अंदर डालो और डिस्चार्ज करो। बस इट पेनिट्रेशन के लिए जो औरत को आप यूज़ कर रहे हो ना, उसकी बॉडी तो प्रिपेयर होनी चाहिए। और इस प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कैसे आप उसके बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो, शुरुआत कैसे कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, और आपने उसके कपड़े को कैसे इस्तेमाल किया है। ये आपकी फीमेल पार्टनर ने सिर्फ एक नाइटी ही पहनी हो, बट उठाओ और शुरू हो जाओ। टेक्निक को बिल्कुल फॉलो मत करो यार। भले ही आपकी फीमेल पार्टनर कितनी भी शाई हो, जब उसको आप उत्तेजित करना शुरू कर देते हो ना, तो उसकी शाइनेस थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। और प्रॉपर ढंग से करो ना, तो वो कहीं और ही पहुंच जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखो, बहुत स्लोली करो, इतना हरी मत करो, चाहे भले ही कितना ही समय बीत चुका हो। भैया फिल्म्स में भी देखोगे कि कपड़े उतारने की जो कला होती है उसको बड़ी सेंसेशन के साथ दिखाया जाता है, बहुत स्लो मोशन में दिखाया जाता है। आप इसके सिग्निफिकेंस को तो समझो, क्यों ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि हर एक पार्ट के साथ हर एक आपका टच जुड़ा होता है। भले ही आप उसके क्लॉथिंग को ऊपर से नीचे तक उतारो या नीचे से ऊपर तक, आप जब टच को वैसे करते जाते हो ना, तो फीमेल पार्टनर की जो सेंसेशनल पार्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जब बेड पे जाते हो ना, तो आप आधा अराउज वहीं पे होके जाते हो, बट फीमेल पार्टनर हो सकता है कि तब अराउज हुई नहीं है, वो समझ रही है कि आप करना चाहते हो। तो उस केस में बहुत सारी फीमेल पार्टनर जो होती है ना, वो शाई फील करती है, वो कपड़े उतारना ही नहीं चाहती। तो इसीलिए अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके फीमेल पार्टनर को ना एक कॉन्फिडेंस आएगा। पता है, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि चाहे आप कितना भी यूज्ड टू हो जाओ, टच एक ऐसा हमारा सेंस ऑर्गन है ना, वो हर बार कुछ नया तरीके से काम कर सकता है अगर आप हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश करो। तो इसीलिए चाहे हर रोज़ आपकी फीमेल पार्टनर एक ही मैक्सी पहनती हो या एक ही टाइप की साड़ी पहनती हो, बट उसको अगर आप स्लो मोशन में और सेंसेशन देते हुए उतारते हो ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। आगे जाके कपड़े उतारने के साथ साथ ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, यानी कि आपने अगर उसके चेस्ट के कपड़े उतारे हो तो आप स्टिमुलेट करते हुए करो। चाहे आप उसके ब्लाउज भी उतार रहे हो, चाहे आप उसके कुछ भी उतार रहे हो, अगर वहाँ पे आपका टच काम करता है, अगर उसका वहाँ पे आपका लिप काम करता है, या फिर चाहे वहाँ पे आप हाथ फेरे हो, अपना चेहरा फेर रहे हो, तो वो अलग सिग्निफिकेंट, इनकी अलग एक महत्व क्रिएट करता है। ट्रस्ट मी। पता है, बहुत सारे मेल पार्टनर इसलिए भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि अक्सर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसका स्टैमिना कम होता है, या उसका पावर कम होता है, या उसकी टाइम कम होती है, इरेक्शन कम होता है, तो वो फिर इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके खुद में कोई ना कोई कमी होती है। तो वो अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर ध्यान कैसे दे? वही अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाता है ना जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप में कोई कमी है, आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपका स्टेमिना कम है, आपकी पावर कम है, आपका टाइम कम है, तो इस केस में आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। आप चाहो तो सुनोवा एरोटिकन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सिर्फ 5 ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो बहुत ही तेज़ी से आपके स्ट्रेंथ स्टेमिना इशू को सॉल्व करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाला शिलाजीत, अश्वगंधा और गोक्षुरा का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए एक नेचुरल वियाग्रा जैसा काम करता है। ये आपके बॉडी में आपके इरेक्शन इशू को सॉल्व करने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ आपके स्टेमिना, आपके स्ट्रेंथ को इनबिल्ड करता है, अंदर से वो बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये आपके मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है।
आपके लिबिडो को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज करने में मददगार है। और इसमें कंच और बाला भी डाले गए हैं जो काफ़ी तेज़ी से आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपके सीमेन प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। तो ऑल ओवर ये आपकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए आपके परफॉर्मेंस को, आपके स्टेमिना को, आपके स्ट्रेंथ को अंदर से इंक्रीज करने में मददगार है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो और आपके लिए कूपन कोड भी अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। And then do whatever you want because जब फीमेल पार्टनर अराउज नहीं होती है ना तो वो कपड़े उतारने में बहुत शर्माती है। बट एक बार फीमेल अराउज हो जाए ना तो उसकी बॉडी में वो उत्तेजना आ जाए ना तो उससे उसकी बॉडी से वो शाइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, मान लो गायब भी हो सकती है। उस केस में नई नई पोजीशंस को ट्राई करना, उस केस में अलग चीज़ें ट्राई करना, उस केस में कुछ इनोवेटिव करना काफ़ी आसान हो जाता है फीमेल पार्टनर के लिए। और ट्रस्ट मी, फीमेल पार्टनर को अगर आप अच्छे से अराउज कर पाते हो ना तो फीमेल पार्टनर को शांत करना भी उतना ही आसान हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट कुछ होता नहीं है। बट अक्सर हमारे इंडियंस जो होते हैं ना, इंडियन बॉयज़ या नो मर्द की बात करूँ, वो अराउज प्रोसेस को ही अच्छे से समझ नहीं पाते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड subscribe also because it's absolutely free for you, but I get lots of motivation from this. Thank you. Bye bye.